नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। कनाडा में खालिस्तान की मांग अपने चरम पर चल रही है। कई दशकों से यही होता आया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के रहमो करम पर खालिस्तानी पल रहे हैं और उनकी ये जो मांग है वो पिछले कई सालों से चरम पर पहुंची भी है और कई सालों से ये तेज भी हुई है। हमने पिछले कुछ समय से देखा भी है कि कनाडा में खालिस्तानी समर्थक भारत विरोधी नारे लगाते आए हैं, भारत विरोधी गतिविधियां भी करते आए हैं और कनाडा में जिस तरीके से वो खुलकर रहते हैं वहां रह करके भारत के बारे में अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं, भारत विरोध की जो गतिविधियां हैं उसको अंजाम देते रहते हैं। साथ ही कई ऐसी तस्वीरें भी वायरल होती रहती हैं जिसमें कि वो तिरंगे का अपमान करते हुए भी दिखते हैं। तो इस तरीके से ये जो चल रहा है और कनाडा की सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती। कनाडा की सरकार ने पिछले इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जितने भी भारत के विरोध में घटनाक्रम हुए हैं उस पर कोई खासा एक्शन नहीं लिया है, अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखें तो। ऊपर से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का जो आरोप है वो भारत पर मढ़ दिया और संसद में उन्होंने ये कहा कि इसमें भारत की खुफिया एजेंसी का हाथ है और इसके पुख्ता सबूत है हमारे पास। हालांकि वो सबूत आज तक वो कभी पेश नहीं कर पाए, दिखा नहीं पाए। लेकिन अब एक बार फिर से यही हो रहा है। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि भारत के दूतावास पर खालिस्तानी समर्थक जो है वो झंडा लहराते हैं, प्रदर्शन करते हैं, बयानबाजी करते हैं और भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। आज फिर से यही घटना हुई है और खालिस्तानी समर्थक संगठन जिसको कि भारत ने आतंकवादी करार दे दिया है, आतंकवादी संगठन करार दे दिया है, सिख फॉर जस्टिस ने भारतीय वाणिज्यिक दूतावास के आगे प्रदर्शन किया, खालिस्तान के झंडे लहराए और भारत विरोधी नारे लगाए। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्तों में है वो तनातनी चल रही है, रिश्तों में संघर्ष चल रहा है। भारत ने हाल फिलहाल में कनाडा के जितने भी राजनयिक थे, बल्कि कई राजनयिकों को वापस कनाडा ले चुका है। उसके बाद कनाडा ने आरोप लगाया था कि भारत ने ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया था। हालांकि भारत ने इसका अच्छा खासा पार्ट कनाडा को बढ़ाया था, लेकिन ये अब ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और कनाडा के बीच में वीजा सेवाएं बंद है। भारत इन सेवाओं को शुरू करने की जद्दोजहद में लगा है। साथ ही भारत कनाडा में अपने जो दूतावास है उनकी सुरक्षा में लगा हुआ है और साथ साथ में दूतावास में जितने भी राजनयिक हैं उनकी भी सुरक्षा में लगा हुआ है। ऐसे वक्त में इस प्रकार की घटना का होना थोड़ा सा चिंताजनक है और भारत क्या इसके बाद कनाडा की सरकार कोई एक्शन लेगी या नहीं, इस पर ज्यादातर अगर आप सवाल पूछे तो ना ही आपको जवाब सुनने को मिलेगा। लेकिन बावजूद उसके इस वक्त में जब भारतीय वाणिज्यिक दूतावास पर खालिस्तानी समर्थकों ने झंडे लहराए हैं, भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की है, तो ऐसे में जब भारत और कनाडा के रिश्तों में तनातनी चल रही है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वीजा सेवाएं फिर से लंबे समय के लिए टलेंगी या नहीं, ये भी एक अहम सवाल है। और कई सवाल हैं क्योंकि कनाडा में खालिस्तानी समर्थन जो है वो चरम पर पहुंचता जा रहा है और वहां पर उनको एक तरीके से उनके रहमो करम पर भी पल रहे हैं, क्योंकि भारत का हमेशा से खालिस्तान को लेकर के रवैया साफ रहा है। 84 के वक्त में, 90 के दशक में जब भारत में सिख दंगे हुए थे तो उस दौरान भी ये सब चीजें क्लियर थी, साफ कर चुका है भारत खालिस्तान को लेकर के अपना रवैया साफ रखा है कि वो किसी भी हाल में खालिस्तान का समर्थन नहीं करता। यानी कि भारत खालिस्तान का समर्थन ना करता आया है, ना कर रहा है और ना भविष्य में कभी करेगा। इसको लेकर के ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन ट्रूडो सरकार खालिस्तान का समर्थन कर रही है जो कि दिख रहा है और जो दिख रहा है वो बिक रहा है। फिलहाल जिस तरीके से ये सब चीजें हो रही हैं और खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय वाणिज्यिक दूतावास के आगे जिस तरीके से ये भारत विरोधी गतिविधियां की है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।